मोबाइल ऐप बिल्ड करना है, वो भी विद कोडिंग और स्किल्स, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। प्रीवियस वीडियो में कोई दोस्तों ने कमेंट्स किए कि हमें एंड्रॉइड स्टूडियो पे एक पूरा ट्यूटोरियल चाहिए। जो भी रीजन थी कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं ऑलरेडी भी इस पे एक फुली डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में इसको दोबारा एक्सप्लेन करने का मतलब आप लोगों को एक ऐसा पावरफुल आईडीई डेवलप करके देना जिसको यूज करते हुए आप नेक्स्ट लेवल की मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। तो इन टुडेज वीडियो आप एक बार फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल किस तरह करना है, देन फ्लटर की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसमें, एंड एट द एंड एज अ एग्जांपल उस पे एक एप्लीकेशन भी बिल्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। सिंपली मूव ऑन गूगल एंड सर्च फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। देन यहाँ पर इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। साइट ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम हियर आपके पास डाउनलोड लिंक्स मौजूद हैं। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से रिक्वायर्ड फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। इन माई केस मेरे पास विंडोज सिस्टम है तो ये फर्स्ट लिंक बेस्ट रहेगा। सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई जाएंगी। सिंपली इसको आपने ओके करना है एंड अगेन डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड ये यहाँ पर आपकी इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम ले सकता है। नाउ एट दिस टाइम मेरे पास ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस डाउनलोडेड फाइल को C ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में रखें, वो भी एक न्यू फोल्डर में, ताकि अगर आपको दोबारा भी इंस्टॉल करना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सिंपली इस पर डबल क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर सेटअप लोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लोडिंग के बाद आपको एक पॉपअप शो होगा, अलाउ दिस डिवाइस टू मेक चेंजेस, तो आपने सिंपली उसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपको एक न्यू पॉपअप शो होगा, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहाँ से आप किस लोकेशन पर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप सेट करोगे। अगर C ड्राइव में करना है तो ओके, अगर चेंज करना चाहते हो तो ब्राउज करके आप फाइल लोकेशन को चेंज कर सकते हो। वंस यू डन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। बस इतना सा ही काम था। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड कुछ अदर सेटअप प्रोसेस। अभी यहाँ पर सेटअप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन फिनिश। नाउ फ्रॉम सर्च बार सर्च फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो। आप देख सकते हो आपकी ये एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब सिंपली इसको रन करते हैं। ओपन होते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है फ्लटर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। देन उसको एंड्रॉइड स्टूडियो में इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। अब फ्लटर इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले सिंपली मूव ऑन गूगल एंड सर्च फॉर फ्लटर डाउनलोड फॉर विंडोज। एंटर करते ही आपके पास यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट शो हुए हैं। सिंपली इस फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ सेकंड्स की लोडिंग एंड आपके पास ये एक न्यू पेज ओपन होकर आ चुका है। चूज योर फर्स्ट टाइप ऑफ ऐप, एंड्रॉयड, वेब या डेस्कटॉप, जो आप चाहो यहाँ से चूज करें। इन दिस केस एंड्रॉयड। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद इंस्टॉल द फ्लटर SDK। यूज VS Code टू इंस्टॉल और डाउनलोड एंड इंस्टॉल, जिस तरह आप चाहो कर सकते हो। सिंपली चूज डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड यहाँ नीचे इस पर क्लिक करते हुए फ्लटर की जिप फाइल को डाउनलोड कर लें। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपकी नेटवर्क की स्पीड के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर टाइम ले सकता है। तो फाइनली इसको सक्सेसफुली डाउनलोड करने के बाद इस जिप फाइल को आपने लाइक दिस एक न्यू फोल्डर में ऐड कर देना है। सक्सेसफुली ऐड करने के बाद सिंपली इस पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑल डेस्टिनेशन यहाँ पर ब्राउज करें जहाँ पर आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट। क्लिक करते ही एज यू कैन सी कि यहाँ पर जिप फाइल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फाइल्स को कॉपी कर रहा है, मोर देन 13,000 आइटम्स। तो यहाँ पर ये टाइम लेगा।
अब यहाँ पर यह प्रोसेस 2 से 3 मिनट में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। वंस एवरीथिंग इज डन, यहाँ पर आपके पास एक न्यू फोल्डर आ चुका है। सिंपली इसको ओपन करें। सबसे मज़े की बात, जिप फाइल एक्सट्रैक्शन के साथ साथ सेपरेट से इस टूल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना था एंड आपका काम हो चुका है। अब सिंपली सर्च फॉर CMD, कमांड लाइन में आपने ये कमांड टाइप करनी है एंड एंटर करते ही ये आपको बता देगा कि इस नेम से कोई टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। आप लोग देख सकते हो नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्या करना है, सिंपली सर्च फॉर इन्वायरमेंट वेरिएबल, देन इसको ओपन करें एंड यहाँ नीचे क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। क्लिक करते ही न्यू पे क्लिक करें, वेरिएबल को नेम दें, इन दिस केस फ्लटर। देन नीचे वेरिएबल की वैल्यू के लिए उस फोल्डर को ओपन करें एंड बिन फोल्डर को ओपन करने के बाद फ्रॉम हेयर इसके पाथ को कॉपी कर लें, मूव बैक एंड वैल्यू में ऐड करने के बाद क्लिक ऑन ओके एंड अगेन ओके करने के बाद अगेन CMD को सर्च करें एंड उसी सेम कमांड को यहाँ पर टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर ये आपको दिखा चुका है फ्लटर रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। एट दिस पॉइंट हमारा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में किस तरह यूज़ करना है, तो सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करें, गो टू प्लगइन्स। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास बहुत से प्लगइन्स मौजूद है, बट फॉर नाउ सर्च फॉर फ्लटर। अगेन कुछ सेकंड्स की लोडिंग के बाद आपके पास रिजल्ट शो हुए हैं, 97 रिजल्ट्स। यहाँ टॉप पर फ्लटर मेरे पास ही ऑलरेडी इंस्टॉल है। सिंपली यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट करना है एंड दाईं तरफ आप देख सकते हो इसको डिसेबल या अनइंस्टॉल करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बट अगर न्यू से कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है एंड देन इंस्टॉल दी फ्लटर प्लगइन। यहाँ से सक्सेसफुली चूज करने के बाद गो टू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप शो हुआ है, रीस्टार्ट एंड्रॉइड टू अप्लाई चेंजेस इन प्लगइन। तो सिंपली क्लिक ऑन रीस्टार्ट, या इसको क्लोज करके फिर से ओपन करें। अगेन इसको यहाँ पर ओपन करने के बाद ऑन टॉप आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक न्यू बटन अपीयर हो चुका है फॉर फ्लटर प्रोजेक्ट्स। तो सिंपली आप यहाँ से फ्लटर को यूज़ कर सकते हो। सिंपली क्लिक ऑन न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट को नेम दें, प्रोजेक्ट को सेव कहाँ पे करना है वो लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करें, देन बेल सिस्टम JDK, बाकी मैक्सिमम सेटिंग्स पुरानी वाली ही हैं। फाइनल करने के बाद सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट एंड लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, इसका बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फाइनली फ्लटर भी हमारे सिस्टम में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। क्या बिल्ड करेंगे? कुछ ट्रेंडिंग एंड मोस्ट डिमांडेड एप्लीकेशन। फर्स्ट मूव ऑन प्ले स्टोर एंड सर्च फॉर ड्राइंग ऐप। सर्च करते ही यहाँ पर लॉट ऑफ रिजल्ट्स एंड यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन, मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स एंड इंटरफेस भी बहुत सिंपल सा है। सबसे मजे की बात, हम इस जैसी सेम एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग इन लाइक फ्यू मिनट्स इजीली बिल्ड कर सकते हैं एंड डाउनलोड्स इस बात का मुंह बोल तो सबूत है कि ये आइडिया हमें लाखों डॉलर्स अर्न करके दे सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूव ऑन ChatGPT टू जनरेट द कोड्स। नाउ सिंपली आस्क टू चैटबॉट जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने इस ऐप के कोड्स के लिए ऑलरेडी ही एक डिटेल प्रोवाइड कर रखा है। आपकी हेल्प के लिए मैं ये कोड एंड इस मेथड में यूज होने वाले तमाम टूल्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंटर करते ही यहाँ पर थिंकिंग एंड फाइनली कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कोड जनरेट होने दें, उतनी देर मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। नाउ सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सेलेक्ट एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। फर्स्ट यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को नेम दें, इन दिस केस ड्राइंग पैड, द लैंग्वेज जावा एंड मिनिमम SDK AP21 या 99.9% डिवाइसेस पे इस एप्लीकेशन को इजीली रन करवा सकता है। बट ChatGPT की रिकमेंडेशन का कोडिंग एंड्रॉइड 11 या प्लस होना चाहिए, बट ये 77.4% डिवाइसेस पे रन करेगा। तो एक बीच का रास्ता चुनते हैं, API24 एंड्रॉइड 7.0 बेस्ट रहेगा। देन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज GravitySR सेलेक्ट करने के बाद
क्लिक ऑन फिनिश। क्लिक करते ही एज यू कैन सी यहाँ पर सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कोड्स देखते हैं, अमेजिंग, हमारे सभी कोड्स यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो की एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। फ्रॉम एक्टिविटी मेन डॉट XML आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग चल रही है। ये बेसिकली हमारे इस एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। लोड होने दें एंड फ्रॉम बिल्ड आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेडल सिंक में साथ साथ चल रहा है। वेट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी डिवाइस अच्छी है या नॉर्मल भी, तो ये यहाँ पर टाइम ले सकता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ड सक्सेसफुल एंड लेआउट कोड भी लोडिंग एंड इनिशियलाइजेशन UI भी लोड हो जाएगा। उतनी देर कोड्स को जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट करते हैं। बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पर ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को करना है आपने क्लोज। ये ऊपर वाला फोल्डर ये हमारे काम की चीज़ है। एंड यहाँ पर फाइनली हमारे पास डिफ़ॉल्ट इंटरफेस भी लोड हो चुका है। नाउ मूव बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड build.gradle, सिंपली कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर ऐप, देन ये रहा आपका build.gradle। सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को आपने करना है रिप्लेस। बट यहाँ पर जो कोड हमें ChatGPT ने दिया है उसमें ये नेम स्पेस मिसिंग है। नेक्स्ट एरर करेगा कि उसको आप चाहें तो मैनुअली या ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे के भी अपडेट करवा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर मैनुअली नेम स्पेस एंटर करते हैं एंड डॉट के नीचे नेम स्पेस, देन सिंगल कोट्स में अपना पैकेज नेम यहाँ पर एंटर करने के बाद क्लिक ऑन सिंक नाउ। एक बार फिर से यहाँ पर सिंक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ होता रहेगा। उतनी देर हमारा सेकंड कोड एंड्रॉइड manifest.xml, इन कोड्स को ऐड कहाँ पे करना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपली ChatGPT को प्रॉम्प्ट दें, गिव मी प्रॉपर पाथ डिटेल वेयर टू ऐड दीज कोड्स। ChatGPT आपको एक कंप्लीट गाइड दे देगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो हम तो साथ साथ करने ही वाले हैं। अभी यहाँ पर इस मैनिफेस्ट कोड को कॉपी करने के बाद अगेन मूव बैक एंड यहाँ पर ऐप SCR, देन मेन में ये रहा हमारा एंड्रॉइड manifest.xml। सिंपली करंट कोड के साथ न्यू कोड को रिप्लेस करने के बाद अगेन मूव बैक। अभी यहाँ पर हमारा थर्ड कोड styles.xml जिसको हमने रिसोर्स देन वैल्यूज में ऐड करना है। तो यहाँ पर इस कोड फाइल को कॉपी करने से पहले इस नेम से एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर रिसोर्स मेन वैल्यूज पे राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू वैल्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद दिस सेम नेम। देन यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद वैल्यूज में themes.xml को कर दें डिलीट, क्योंकि हम एट द सेम टाइम एक ही स्टाइल फाइल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डुप्लीकेट रिसोर्सेज का एरर आ सकता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कोड college.xml, सिंपली इसको कॉपी करें एंड वैल्यूज में ही ये रहा आपका कोड। सिंपली करंट के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। अगेन मूव बैक ऑन ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड एक्टिविटी main.xml, सिंपली कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर रिसोर्स देन लेआउट में ये रहा हमारा एक्टिविटी main.xml। सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। अगेन हमारा सिक्स्थ कोड कुछ UI एलिमेंट्स हैं, रिसोर्स एंड ड्राइबल में हमने इस कोड को ऐड करना है। तो फर्स्ट इसके लिए हमें एक न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर रिसोर्स देन ड्राइबल पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद दिस सेम नेम। देन यहाँ से इस कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद अगेन मूव बैक। नाउ यहाँ पर हमारा सेवंथ कोड रिसोर्स देन ड्राइबल में ही ऐड करना है। सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करें, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें, देन कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद मूव बैक। यहाँ पर नेक्स्ट कोड icbrush.xml, इसके लिए भी न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें, देन कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद मूव बैक। नेक्स्ट iclear.xml, ये भी आइकन है, सिंपली इसके लिए भी ड्राइबल में न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें, देन कोड को कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट के साथ रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर एक और icSave.xml, इसके लिए भी न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें,
एंड कोड को करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद मूव बैक एंड यहाँ पर आई सी undo.xml, इसके लिए भी सेम प्रोसेस। देन कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद अभी यहाँ पर हमारा 8th कोड लेआउट फाइल है डायलॉग बॉक्स साइज, इसके लिए भी हमें एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके भी नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड रिसोर्स एंड लेआउट में एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करें एंड इस कोड को कॉपी करने के बाद वहां पर कर दें पेस्ट। नेक्स्ट हमारा 9th कोड डायलॉग carpenter.xml, ये भी लेआउट फाइल है। तो इसके लिए भी न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद इस कोड को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद एक बार फिर से मोमेंट ChatGPT AI एंड यहाँ पर हमारा 10th कोड रिसोर्स 10 वैल्यूज में strings.xml में ये कुछ रिसोर्सेज ऐड करने हैं। ये डिफॉल्ट रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी होंगे, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। सिंपली इस लाइन को कॉपी करें ऐड रिसोर्स 10 वैल्यूज में strings.xml, ऑलरेडी ये रिसोर्स है, ओके करें, मूव बैक एंड यहाँ पर हमारा 11th कोड drawingview.java, जिसको हमने SCR मेन देन जावा में com.example.drawingpad में ऐड करना है। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें एंड SCR मेन देन जावा में com.example पे राइट क्लिक करें एंड इसके लिए एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करने के बाद करंट कोड के साथ न्यू कोड को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड mainActivity.java डिफॉल्ट कोड है, न्यू जावा क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जस्ट कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद फाइनली हमारे सभी कोड्स यहाँ पे आ चुके हैं। सक्सेसफुली तमाम कोड्स यहाँ पे ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कोड्स को वेरीफाई कर लें कहीं किसी कोड में एरर वगैरह तो नहीं। तो यहाँ पर इन mainActivity.java कुछ एरर्स हैं, सिंपली इन एरर्स का ले स्क्रीनशॉट एंड मूव बैक ऑन ChatGPT AI, स्क्रीनशॉट को करें अपलोड एंड आल्सो चैटबॉट some errors in mainActivity.java, fix it and upgrade the code। एंटर करते ही आपके पास अपडेटेड कोड या उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है प्रोवाइड मी द कोड, तो सिंपली उस कोड को कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर दें। अब इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद और भी जो सजेशन आपको ChatGPT दे रहा है उनको इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपके एरर यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट अदर कोड्स लाइक एक्टिविटी main.xml, इसमें कुछ एरर्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लें, ChatGPT को दें, कोड मेंशन करें, ये सब एरर्स एंटर करते ही आपके पास सोल्यूशन आ चुका है। सिंपली कोड्स यहाँ पे एंटर करें एंड न्यू कोड को यहाँ से कॉपी करने के बाद रिप्लेस करते ही हमारे मैक्सिमम एरर्स यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स, अगर किसी भी कोड में एरर आ जाता है और आपको समझ ना आए कि क्या करना है तो सिंपली स्क्रीनशॉट लें एंड अपलोड करने के बाद चैटबॉट में अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करें, अपडेटेड कोड लें, आपकी प्रॉब्लम फिक्स है। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स मैं अपने सभी एरर्स को यहाँ पर सक्सेसफुली रिमूव कर चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बिल्डिंग प्रोसेस। तो उसके लिए सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स में जाएं, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डिबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही डाटा केबल के साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस आपकी डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। नाउ फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन, क्लिक करते ही यहाँ पर बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बिल्डिंग प्रोसेस में भी आपके पास एरर्स आ सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं, जस्ट स्क्रीनशॉट लें, चैटबॉट को दें, वो आपको अपडेटेड कोड्स दे देगा। बट मेरे पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट Gradle build successful and second message install successfully, that means एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है एंड मेरे कनेक्टेड मोबाइल डिवाइस में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी। मोबाइल फ़ोन पर जाने से पहले APK फाइल बिल्ड कर लेते हैं, बट उससे पहले लोगो वगैरह लगाते हैं। अगर आप चाहें तो इजीली गूगल से एक बेस्ट लोगो को डाउनलोड कर सकते हो, बट उससे भी बेस्ट वे लोगो जनरेट करने के लिए सिंपली गो ऑन कैनवा एंड क्रिएट अ कस्टम डिज़ाइन 512x512। डिज़ाइन ओपन होते ही फ्रॉम एलिमेंट्स एक बेस्ट शेप को डिज़ाइन पे ऐड करें, देन उसको एडजस्ट करने के बाद फ्रॉम एलिमेंट्स अपनी रिक्वायर्ड थिंग को करें सर्च, देन फ्रॉम ग्राफिक्स आपके पास लॉट ऑफ ग्राफिकल इमेजेस मौजूद हैं, जो भी इमेज आपको बेस्ट लगे उसको डिज़ाइन पे ऐड करें, देन उसको भी वहाँ पे एडजस्ट करने के बाद
उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड एलिमेंट के कलर को कर दे चेंज एंड लोगो को फाइनल करने के बाद डिजाइन को रीनेम कर दें विद ड्राइंग पैड। देन फ्रॉम शेयर क्लिक ऑन डाउनलोड एंड डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल, बट याद रखिएगा विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। लोगो डिजाइन करने के बाद मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पर बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली उस पर क्लिक करें, देन फ्रॉम पाथ ब्राउज करके उस PNG फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट होते ही ये आपको दिखा रहा है ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम रीसाइज आप अपने लोगो के साइज को एडजस्ट कर सकते हो। वंस यू डन क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश। लोगो भी सक्सेसफुली ऐड करने के बाद अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स, देन फ्रॉम बिल्ड्स, फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट APK। अगेन यहाँ पे APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली मेड सक्सेसफुल एंड फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको अपने मोबाइल फ़ोन में लेकर जाने का सबसे बेस्ट वे सिमिलरली ऑन गूगल ड्राइव एंड एक न्यू फोल्डर में इसको अपलोड करने के बाद सिमिलरली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब यहाँ पर गूगल पे आपसे स्कैनिंग मांगेगा तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस, एट दिस पॉइंट आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुकी है। सिंपली इसको करें ओपन एंड आप लोग देख सकते हो सिंपल सा इंटरफेस एंड यहाँ पर सभी फीचर्स परफेक्टली काम भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स आप एक एप्लीकेशन इजीली बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सा हो तो या तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।